Hello everyone, welcome to the Shona Saturday Show। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। इट्स ट्रू, इट्स रियल इवेंट। दो दोस्त थी, वो हुगली शहर में रहती थी। तो कुछ काम के सिलसिले के कारण उन दोनों को ही कोलकाता में आना पड़ा। तो कोलकाता में आके वो लोग सोचने कि यहाँ पर हम लोग कैसे रहें, क्योंकि जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक तो हम लोगों को ही रहना होगा, क्योंकि इन दोनों का एक कुछ जो जॉब था वो पेंडिंग था, जो अब तक अप्रूव भी नहीं हुआ था। सो वो लोग उस जॉब के इंतज़ार में यहाँ वहाँ घर ढूंढने लगे। तो पर उनका बजट उतना नहीं था कि वो लोग कुछ बड़ा सा घर अफोर्ड कर सके। तो एक दिन एक ब्रोकर से वो दोनों लड़कियां मिले। तो उस ब्रोकर ने कहा कि मेरे पास एक घर है, आप चाहें तो आप दोनों वहाँ पर रेंट पे रह सकते हैं। तो उन दोनों लड़कियों ने कहा ठीक है, पहले हम वो जगह देख लेते हैं, हम दोनों लड़कियों के रहने के लिए ये जगह सही है या नहीं। ये सोच के वो दोनों लड़कियां वहाँ पे गई रहने। तो देखा वो एक फ्लैट है। उस फ्लैट के जो 5th फ्लोर है, वहाँ के एक अपार्टमेंट में उनका रहने का बंदोबस्त हुआ था। वहाँ का जो ओनर है वो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर रहते हैं। तो उन लोगों ने उस ओनर से भी बात की वाया वीडियो कॉलिंग करके। उस ओनर ने कहा कि हाँ, मैं ये घर रेंट पे देना चाहता हूँ, आप लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस ओनर ने जो प्राइस बताया वो भी उन दोनों लड़कियों के लिए अफोर्डेबल था। फिर दोनों राजी भी हो गए इस रेंट के लिए। तो दोनों तुरंत ही उस घर में शिफ्ट भी हो गए, कि वो लोग लेट करना नहीं चाहते थे। पर उनको क्या पता था कि वो जिस घर में गए हैं बिल्कुल कम रेंट के लिए, वो जगह उनके लिए बाहर से सेफ थी, पर अंदर से तो वो दोनों अगले दिन सुबह ही अपने बैग्स लेके उस घर में आ गए। तो उस ओनर ने बस उस दोनों लड़कियों से बस इतना ही कहा कि आप लोग किचन, सामने सामने का जो डाइनिंग रूम है या एक बेडरूम है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं सिवाय उस एक रूम के। एक 2 BHK फ्लैट था वो। तो एक बेडरूम उन्होंने ओपन कर दिया था, दूसरा बेडरूम उन्होंने खोलने से मना किया था। तो उन दोनों लड़कियों ने पूछा कि क्यों, वो बेडरूम हम लोग क्यों ओपन नहीं कर सकते। तो सोनल ने कहा यही मेरी एक शर्त है, इस शर्त के लिए मैं आपको इस घर में रहने के लिए इजाज़त दे रहा हूँ, इतने कम रेंट में। तो फिर एक लड़की जिसका नाम था प्रिया, तो प्रिया ने कहा ठीक है, हम लोगों को ये शर्त मंजूर है, हम लोग वो दरवाज़ा कभी नहीं खोलेंगे। तो दोनों वहाँ पे अच्छे से रहने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक ही था। एक दिन अचानक से रात के लगभग 2 या 3 बजे वो जो लड़की थी प्रिया, उसको अचानक से किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी उनके घर से। तो वो पीछे मुड़ के देखी कि पास में तो ज्योति जो दूसरी लड़की है वो सोई हुई थी, कि कहीं वो तो बाहर नहीं निकली। पर वो उसने जब पलट के देखा तो देखा नहीं, ज्योति तो सो रही है बिल्कुल गहरी नींद में। तो उसने सोचा कि शायद नींद में उसने कुछ गलत ही समझा। वो चुपचाप से फिर सो गई। फिर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अगले दिन रात को बिल्कुल उसी टाइम पे, 2 या 3, बिल्कुल उसी टाइम के बीच फिर से प्रिया को ही किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो यहाँ वहाँ देखने लगी,
कि कहाँ से एग्जैक्टली वो आवाज़ आ रही है। तो उसने महसूस किया कि आवाज़ बिल्कुल लिविंग रूम से आ रही है। वो अपने बेड से उतरी, जाके उसने वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर गई। जाके देखा, नहीं, लिविंग रूम पे तो कोई नहीं है, सब कुछ बिल्कुल शांत है, कोई भी आवाज़ नहीं है। वो कुछ देर वहाँ पे खड़ी रही, कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। फिर वहां से किचन की तरफ गई, किचन से बाथरूम की तरफ, पर नहीं, कोई भी आवाज नहीं थी। पर तभी अचानक से उसको आहट सुनाई दी, किसी के पैरों की आवाज, जैसे वो अपने बेडरूम से सुन रही थी। पर इस बार वो आवाज डाइनिंग रूम से नहीं, उस दूसरे कमरे से आ रही थी, जो कमरा बंद था, जिस डोर को अनलॉक करने से मना किया गया था। तो वो पहले प्रिया थोड़ी सी चुप हो गई, फिर उसने ध्यान से सुना। हाँ, आवाज उसी कमरे से आ रही है। तो वो धीरे धीरे उस रूम के पास गई, उस बंद दरवाजे के पास जाके उसने अपना कान लगाया दरवाजे पे। हाँ, कुछ आवाजें सुनाई दे रही अंदर से, किसी के चलने की आवाज। उसने बहुत देर तक सुना, फिर वो आवाज बंद हो गई। तो वो चुपचाप से आके अपने कमरे में जाके सो गई। सुबह ब्रेकफास्ट करते करते उसने ज्योति से कहा कि तूने कल रात को कोई आहट सुना, किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी तुझे? तो ज्योति ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तो प्रिया ने कुछ नहीं कहा। ज्योति ने पूछा, क्यों पूछ रही है? तो प्रिया ने कहा कि नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी, कोई बात नहीं। वो दोनों ऑफिस में चले गए। तब तक उनकी वो जॉब जिसके लिए वो लोग वेट कर रहे थे, वो अप्रूव्ड हो गई थी। तो वो दोनों जॉब पे जा रहे थे और सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ पूरा लाइफ सॉर्टेड था उन दोनों का। तीसरे दिन रात को फिर से वही हुआ, पर इस बार आवाज सुनाई दी ज्योति को। किसी चेयर टेबल या किसी भारी सी चीज को अगर आप घसीट घसीट के उसे हटा लो अपनी जगह से, जैसी आवाज आती है बिल्कुल वैसे। तो वो दोनों ही चौंक के उठ गए, क्योंकि प्रिया को भी आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों उठ के अपने बेड से उतरे नहीं, बेड के ऊपर ही बैठे रहे। तो दोनों ने ध्यान लगा के सुना कि आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज उस बंद दरवाजे ही आ रही थी। वो सोच में पड़ गए दोनों की आवाजें उस कमरे से किसी चीज की हटाने की, भारी चीज की हटाने की कैसे आ सकती है? अंदर तो कोई नहीं है। दोनों ही चल के दरवाजे के पास गए। दोनों ने उस कुछ महसूस हुआ? पता नहीं क्यों मुझे कुछ महसूस हो रहा है इस कमरे में। ओके। तो दोनों ने कान लगा के उस दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए। हाँ, उस दरवाजे से अंदर से कुछ घसीटने की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई चेयर खींच रहा हो, टेबल खींच रहा हो, इस तरह की कुछ आवाज है। पर उन्होंने सोचने लगे कि अंदर कौन है। तो प्रिया ने तब कहा कि पता है, उस दिन रात को मैंने वहां पे किसी के चलने की आवाज सुनी थी। तो ज्योति ने कहा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? तो फिर हम लोग पहले ओनर या ब्रोकर से बात करते। ये कैसे पॉसिबल है कि उस कमरे में तो कोई भी नहीं है, तो उस कमरे के अंदर से आवाजें कैसे आ सकती है? तो दोनों चुपचाप होके चले गए। अगले दिन उन्होंने इस ब्रोकर को कॉल किया, कॉल करके सब कहा। तो ब्रोकर ने कहा कि ठीक है, मैं ओनर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही ओनर से बात हो जाए मैं आपको बता दूंगा। तो फिर दिन को कुछ नहीं हुआ। रात को दोनों ही सोए नहीं। प्रिया और ज्योति दोनों ही जागे हुए थे उस दिन रात को। दोनों ही बैठे हुए थे, टाइम चेक कर रहे थे।
कि ये सब चीज़ें तो बिल्कुल 2 से 3 के बीच ही होता है। तो करते करते अचानक से जैसे ही 2:15 टू 20 ऐसा टाइम हुआ, फिर से उस कमरे में किसी की चलने की आवाज़ आने लगी। वो दोनों उठ के डाइनिंग रूम के चेयर पे आके बैठ गए, बिल्कुल उस डोर के सामने, जो डोर बंद थी। अंदर से पहले किसी की चलने की आवाज़ आई, फिर कुछ चीज़ घसीटने की आवाज़ आई, और फिर जोर जोर से पियानो की बजने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई गुस्से में पियानो बजा रहा हो, और नॉन स्टॉप, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यहाँ तक कि आधा घंटा हो गया था, पर वो पियानो बंद ही नहीं हो रहा था। दोनों के ऐसा लग रहा था कि कोई उनके कान के पास आके चीख रहा हो। दोनों ने अपने हाथों से अपने कानों को दबा लिया। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। किसी चीज की फिर आवाज ही नहीं आई। अगले दिन सुबह वो ब्रोकर और ओनर दोनों ही आए। आने के बाद उन दोनों लड़कियों ने उन लोगों से कहा कि इतने दिनों तक उनके साथ क्या क्या हो रहा था इस कमरे में। तो सब कुछ सुन के उस ओनर ने कहा कि आप लोगों ने उस दरवाजे को खोलने की तो कोशिश नहीं की। तो उन लड़कियों ने कहा नहीं, पर आपने जो झूठ कहा है हम लोगों से, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा बैक मनी चाहिए, और ऊपर से हम लोगों को ये घर खाली भी करनी है, आपको एक नया घर हम लोगों के लिए ढूंढ के भी देना होगा। तो ब्रोकर ने कहा, और ओनर ने कहा कि नहीं, हम दोनों ने आपसे कोई झूठ नहीं कहा है। तो उन दोनों लड़कियों ने कहा, पर हम लोगों ने साफ सुना इस कमरे में कोई है, जिसको छुपाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। क्या चल रहा है इस कमरे में? तो उस ओनर ने कहा, आपको देखना है इस कमरे में क्या है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उस ओनर ने उस दरवाजे का लॉक ओपन किया। जैसे ही वो दरवाजा खुला, वो दोनों लड़कियां दौड़ के उस कमरे की तरफ गई, और देख के वो लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि उस कमरे में एक चेयर तक नहीं था। बाहर की जो खिड़कियां थी वो भी बंद थी, एक हवा आने तक की भी जगह नहीं थी। तो उन दोनों ने साफ सुना था वहां पर कुछ आवाजें, जैसे कोई चल रहा हो, कुछ घसीट रहा हो, यहाँ तक कि पियानो की आवाज, जो लगातार आधे घंटे तक चली थी। पर अजीब बात थी कि वहां पर कोई पियानो था ही नहीं। तो उन दोनों लड़कियों ने कहा, पर हम दोनों ने साफ सुना था कि यहाँ पे पियानो बज रहा था, कोई चल रहा था। तो उस ओनर ने कहा कि हाँ, आपने जो सुना था वो मेरी बहन है। लगभग 20 साल पहले मैं, मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी माँ, हम लोग किसी कमरे में रहा करते थे। तो कुछ बीमारी के कारण मेरी बहन की मौत हो गई, पर उसको ये घर, ये जगह बहुत पसंद थी। उसको कभी भी इस घर को छोड़ के जाना ही नहीं था। जबकि वो जब बीमार थी, हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, पर वो कभी राजी ही नहीं हुई, जिसके कारण उसकी मौत भी इसी अपार्टमेंट के उसी रूम में हुई थी। और उसने मरते वक्त मेरी माँ से ये कहा था कि भले ही मेरी शरीर यहाँ से जा रही है, पर मेरी आत्मा आज भी इस अपार्टमेंट में रहेगी। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इस अपार्टमेंट को ना छोड़ के जाएं, क्योंकि मैं तो इस जगह को नहीं छोड़ के जाने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने इस जगह किसी और को दे दिया, मैं आपको तो यहाँ पे उन लोगों को रहने नहीं दूंगी, आप लोग ही सिर्फ रहेगी यहाँ पर। उसकी बहन ने ये साफ चेतावनी दी थी अपने भाई, अपनी माँ, सभी को। पर उन लोगों ने 1-2 साल तो वहां पर रहे, फिर बाद में सोचा कि बस ये एक नॉर्मल सी बात थी। फिर उस ओनर ने कहा कि यहाँ पर आपसे पहले 5 और भी लोग आए थे रहने के लिए, पर सभी ने ऐसी आवाज सुन के सब इस जगह को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से मैंने रेंट भी कम कर दिया इस घर का, ताकि कोई आके रहे। पर फिर भी कोई आके नहीं रह पाया इस घर में। तो उन लड़कियों ने वो सुन के कहा कि अब हम लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है,
क्योंकि बाहर का हमें नहीं पता, पर इस घर में तो बिल्कुल नहीं। तो उन दोनों ने वो घर छोड़ के वो दोनों लड़कियां चली गई अपने घर वापस। और ये एक सच्ची घटना है, एक रियल एंड ट्रू इवेंट जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था। ये झूठ नहीं है। मैं आपको उस अपार्टमेंट का नाम या जगह नहीं बता सकती, पर इतना बता सकती हूँ वो कोलकाता में है, कोलकाता सॉल्ट लेक। और कुछ नहीं बता सकती मैं। और जिन दो लड़कियों के बारे में मैंने आपसे कहा, उन दोनों के नाम मैंने बदल दिए हैं, पर है वो दोनों लड़कियां आज भी। मुझे बस इतना ही कहना है कि कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जिनको ना खोलना ही बेहतर है, क्योंकि उनके पीछे का कुछ ऐसा सच है जो आपके पूरे जिंदगी को बदल सकता है, आपकी पूरी जिंदगी झूठ में बदल सकती है। तो कुछ दरवाजों को बंद रखना ही शायद मेरे लिए अच्छा है। द ट्रूथ बिहाइंड द लॉक्ड रूम, ये इस आज की पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 2 है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी, या जो पिछली जो कहानी थी द मिस्टीरियस बुक, वो एपिसोड भी अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय अकाउंट and give me stars and 100% follow my official Instagram account the Shona Horror Show, जिसका आईडी का नाम है। मेरा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है शोनास मैजिकल वर्ल्ड, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर पॉडकास्ट की फुल वीडियो वहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ हर संडे। तो जिन्होंने लाइव मिस कर दिया हो वो लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। And don't forget to subscribe my YouTube channel and don't miss to press the bell icon, क्योंकि अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो आई एम श्योर आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। कुछ ऐसे सच की कहानियाँ, कुछ काल्पनिक कहानियाँ जो आधारित तो है कुछ सच्ची घटनाओं पर, कुछ नहीं। आज तक के लिए इतना ही। गुड नाइट।